इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में तसादुम। डी चौक में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान ज़ेरे हिरासत। थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। सुहान हाईवे पर पीटीआई कारकुनों का शदीद पथराव। एसपी I9 जख्मी हो गए। फैजाबाद के मकाम पर भी पीटीआई के कारकुनों और पुलिस में आंख मचोली। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। एक्सप्रेस हाईवे से फैजाबाद दाखिल होने की कोशिश करने वाले कारकुनों को पुलिस ने शेलिंग से पीछे धकेल दिया। इस्लामाबाद मुकम्मल सील। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले। इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक में डबल सवारी पर पाबंदी। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। के पास गन नहीं है, अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाजा है। इतना फोर्स खड़ी है, आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो। जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। इस्लामाबाद पर धावा बोला जा रहा है। डी चौक में एहतजाज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है, ऐसे एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज करने वाले मुल्क का भी ज़रूर सोचें। अली अमीन गंडापुर के पास पूरा सूबा है, जिस शहर में चाहें एहतजाज करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का फ़ज़ाई दौरा। मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। शरपसंदों से सख्ती से निमटने की हिदायत। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल किसी सूरत ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतज़ामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI की रैली में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, इस भाई का सच बोलने और दहशत गर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। PTI वालों का मकसद खून खराबा है। ये चाहते हैं रियासत उन दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दे। कहा, जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। अली अमीन गंडापुर सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करने हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात हैं। जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। बानी PTI के हुक्म तक आगे बढ़ते रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वापस नहीं जाएंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते रहेंगे। हक़ीक़ी आज़ादी के लिए सबको निकलना है। आइन की बहाली और हक़ीक़ी आज़ादी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में आज रात 12 बजे से फौज तैनात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज की तैनाती की नोटिफिकेशन जारी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के दौरान 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। पुलिस समेत दीगर इदारे मुआवनत करेंगे। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत का फैसला। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत का आला सतह के वफ़द का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान में 2 तरफ़ा मुलाकातों से मुताल्लिक़ तफ़सीलात कुछ दिनों में बताई जाएंगी। शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और गजा की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में 7 अक्टूबर को गजा मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम जमातों को मदऊ करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद जंग का दायरा लुबनान तक फैल चुका। पूरी कौम को सिहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। शंघाई ताउन
पाकिस्तान तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है, कामयाबियों का सफर जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी, तिजारत और सयाहत के लिए नई जगह बनने जा रहा है। IMF प्रोग्राम से मईशत मुस्तहकम हुई, स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। कहा, अपोजिशन के एहतजाज पर मलेशियन वज़ीर आज़म क्या तासुर लेकर वापस गए। मेहमानों को अच्छा पाकिस्तान दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर को मशवरा है, वापस जाकर किराए कम करें। ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। चंद दिन के बाद यहाँ पे SCO की तमाम लीडरशिप आ रही है, उसके 3-4 दिन के बाद इन्वेस्टर्स का आ रहा है सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो वक्त क्यों आता है जिस वक्त IMF का प्रोग्राम खत्म होने या तकमील होने तक पहुँचता है। लोगों के हर वक्त जहन में होती है कि जो महंगाई हमारे सामने जिन की तरह खड़ी है, उसको सामने रखते हुए अपने घर बार को चला सकें। 2014 में चीनी सदर की आमद पर भी कंटेनर लगे थे। आज मलाइशियन सरबराह की मौजूदगी में भी कंटेनर्स लगवा दिए गए। वफाकी वजीर मुस्तदिक मलिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तनकीद। कहा, हमने अपोजिशन में होते हुए भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर जोर दिया। आज सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आम आदमी को नौकरी, घर और तरक्की चाहिए। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरक्की की शरह बढ़ रही है। खसारा 80% कम हो गया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मलेशियन वफ्द को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान के तीसरे रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले पर भी ज़ेर गौर। मलेशिया वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बिलखसूस फ़ौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मलेशियन वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप इंतहाई अहमियत की हामिल है। ऑस्ट्रेलियन सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। पंजाब हुकूमत के एक और वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना, माहिरीन की फौरी हायरिंग और मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। हुकाम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जवाब दाखिल करा दिया। अदालत का PTI को नोटिस जारी न करने पर मुतालिका अदालती ऑफिसर पर इज़हार अफसोस। ऑफिसर की माजरत। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद आज गिरफ्तारी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक और FIA को नोटिस। जवाब तलब। बुशरा बीबी की तरफ से खालिद यूसुफ पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत से जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले में ताखीर। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली परेशान। पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से राब्ता। कहा, हल्कों में तरक्याती काम करवाने के लिए हल्के के अवाम के दबाव का सामना है। पावर शेयरिंग फार्मूला फौरी तय करके फंड्स रिलीज कराए जाएं।
एनर्जी टास्क फोर्स IPP से डील के करीब, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। हुकूमत 2025 तक 3 तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करेगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग। फ़खर आलम इरफान ने कहा, हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं, एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। अवाम 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुनेंगे। हुकूमत गैपको, फेस्को, आइस्को की निजकारी करना चाहती है। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बसें सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के ज़ेर सदारत इजलास, ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का तफसीली जायजा। सूबाई वजीर को मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कहना है, ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के ऑपरेशन के लिए 2 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत सिंध इस पर नजरसानी करेगी। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का पहला आलमी खजूर फेस्टिवल। पाकिस्तान और अरब मुल्कों की मुख्तलिफ अक़साम की खजूर भी नुमाइश में पेश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, हमें तिजारत का हिस्सा सिर्फ ताकत के जोर पर मिल सकता है। इत्तेफाक से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की तिजारत और सियासत हमारे हाथ में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, एक्सपो में शिरकत करने वाले ट्रेडर्स की काविशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा।